दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज डॉक्टर कॉलोनी पश्चिम बंगाल के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग डॉक्टर अशोक अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्ति ने कुसुम अग्रवाल के द्वारा यह आमंत्रित सत्संग है, आयोजित सत्संग है, जिसमें हम सभी सम्मिलित हुए हैं। इनकी जो माता जी थी अर्थात कुसुम अग्रवाल की माँ, जिन्होंने संस्कार दिया, शिक्षा दिया, सत्संग की सीख दिया, और उन माता ने ऐसा ज्ञान दिया जिसके अनुसार ये अपने जीवन को ढाली है। उन्हीं माता की सीख के अनुरूप ये चल रही हैं। तो इनकी माता है सावित्री देवी। स्वर्गीय सावित्री देवी की 19वीं पुण्यतिथि है, जो 19 वर्ष पूर्व वो संसार छोड़ चुकी, लेकिन बहुत कुछ देकर के गई। बच्चों के अंदर में माँ बाप का अच्छा संस्कार होता है तो बच्चा वैसे ही अपने जीवन को ढालता है। तो कुसुम दीदी के अंदर में जो संस्कार है इनकी माँ का है, क्योंकि जो सावित्री देवी जी थी, साधिका थी, साधना करती थी, और जो साधना में उपलब्धियां होती है उन्हें उपलब्धियां भी मिली थी। साधना करने में जो फल मिलना चाहिए सो भी इनके कहे अनुसार जो माता जी के अंदर में अनुभव हुआ था, तो ऐसे संस्कार को पाया है कुसुम दीदी ने। वही संस्कार इनको काम में आ रहा है, उसी के अनुरूप ये सत्संग करती हैं, कराती रहती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वर्षों से साप्ताहिक सत्संग आवास में कर रही है अपने घर पर। इनके यहाँ साधु महात्मा भी बराबर आते रहते हैं, बड़ा सत्कार करती है, सम्मान करती है, और सेवा करने में समय भी लगाती है। जिस सेवा में बड़ी श्रद्धा रहती है, अच्छी भावना रहती है, खुशी खुशी सेवा करती हैं, चाहे वो खिलाने की सेवा हो अथवा और भी कोई व्यवस्था हो। तो ये संस्कार इनको अपनी माँ सावित्री देवी से मिला हुआ है। व्यक्ति के पास संसाधन होता है, संसाधन मतलब रुपया, पैसा, घर, मकान, दुकान, परिवार, इसको संसाधन कहते हैं। उस संसाधन के साथ यदि अच्छा संस्कार न हो, उस संसाधन में दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है,
जैसे रावण था, सोने का महल, रुपये का छाजा, लेकिन ऐसा कर्म कर गया जो दाग जो लगा अभी तक छूटा नहीं। दुर्योधन के पास 16 योजन का छत्र छाया था, उतनी जगह थी उनके पास, लेकिन संस्कार नहीं था। संसाधन संपत्ति होने के बावजूद भी संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार यदि रहता है तो व्यक्ति का जीवन सुंदर हो जाता है, और सिर्फ संसाधन रहता है तो व्यक्ति का जीवन बंदर हो जाता है। तो संसाधन के साथ, रुपया पैसा धन संपत्ति के साथ संस्कार की आवश्यकता है। तो संस्कार आता कहाँ से है? संस्कार आता है माता पिता के द्वारा, अच्छे संग के द्वारा, अच्छे मित्रों के द्वारा, अच्छी सोसाइटी में रहने के कारण, सत्संग के द्वारा, साधु महात्माओं के द्वारा अच्छा संस्कार आता है। तो यदि आपके पास संस्कार है, भले संपत्ति कम है, फिर भी आप अच्छे कहलाएंगे। बहुत संपत्ति है, संस्कार ही नहीं है तो बुरे कहलाएंगे। तो संस्कार की आवश्यकता है। वैसे 16 संस्कार होता है कर्म कांड के अनुसार। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार होता है, कुछ बढ़ता है तो मुंडन संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन का संस्कार होता है, शिक्षा का संस्कार होता है, विद्या का संस्कार दिया जाता है। इस तरह से 16 संस्कार होता है। इन संस्कारों के द्वारा बच्चों को संस्कारित किया जाता है। आपका बच्चा है तो यदि ये संस्कार की प्रक्रिया करते हैं तो आपका बच्चा अच्छा निकलेगा, नाम करेगा। उसके बाद जो संत सद्गुरु संस्कार देते हैं वो सबसे श्रेष्ठ संस्कार होता है। वह संस्कार आत्मिक संस्कार है, आंतरिक संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार है। उन संस्कारों में जब आप सींचते हैं, सहेजे जाते हैं, तो उस संस्कार में आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जैसे मीराबाई थी, वो आत्मिक संस्कार उनके पास था, आध्यात्मिक संस्कार, पूर्ण संस्कार था उनके पास। उसी तरह से जैसे हम लोग अभी सत्संग करते हैं, ये भी एक संस्कार है। कान के द्वारा जो कुछ आप सुनते हैं वह संस्कार होता है। गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर, क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ा। तो संस्कार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। पाप का भी संस्कार होता है, पुण्य का भी संस्कार होता है। तो संस्कार सब तरह का होता है। तो यदि आप सत्संग के माहौल में रहेंगे, ये पुण्य वाला संस्कार होगा। ध्यान के इर्द गिर्द रहेंगे तो पुण्य वाला संस्कार होगा। धर्म शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहेंगे तो अच्छा संस्कार होगा। जैसे मंगल पाठ करते हैं उससे अच्छा संस्कार होता है। साधु महात्मा का संग करते हैं, अच्छा संस्कार होता है। वही संस्कार सावित्री माता ने कुसुम दीदी के अंदर में डाला, सिखाया, समझाया, जो आज उस संस्कार को लेकर के सत्संग करा रही है। तो माँ बाप जैसा चाहेंगे बच्चों को बनाना, वैसा बच्चा बनता है। तो यह जो सत्संग हो रहा है, यह एक अच्छा संस्कार है जो हम लोगों के ऊपर भी पड़ता है। तो ये ऐसा संस्कार यदि व्यक्ति के अंदर में आता है तो अच्छा बन जाता है। तो यह संस्कार हम समाज में पाते हैं।
संगति से पाते हैं, सत्संग से पाते हैं, साधु संग से पाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। अच्छा और बुरा दोनों संस्कार होता है। हम लोग मानव तन की विशेषता को सुन रहे थे, प्रभु श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान श्री राम कहता है बड़े भाग्य से मिला, सौभाग्य से मिला है। लेकिन इस शरीर में आकर के भी ऐसा कर्म कर जाते हैं जिससे हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह भगवान श्री राम ने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री राम ने भक्ति के लिए, भजन के लिए, साधना के लिए भी कहा है। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो मिला है यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, साधना के लिए शरीर मिला है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़े भाग पाइए सत्संगा भी जरूरी है। नहीं तो गोस्वामी जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी कहा गया है। बड़े भाग क्यों कहा गया? इसलिए कि यह विवेकशील प्राणी है, मानव। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है उसमें हम भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं हो सकता है। इसीलिए यह बड़भागी है कि इस शरीर से हम सत्संग भजन कर सकते हैं। यह ज्ञानवान प्राणी होता है, इसीलिए बड़े भाग कहा गया है। गुरु महाराज ने कहा है कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। मनुष्य का जो शरीर है, जो अभी मिला हुआ है, जो अभी समय है, इसी शरीर और समय में कहते हैं भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। गुरु महाराज ने अपने पद में कहा है, अपनी भगतिया सतगुरु साहिब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। गुरु महाराज गुरुदेव बाबा देवी साहब से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मांग करते हैं। क्या मांगते हैं? अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमको आप अपनी भक्ति दे दीजिए। भक्ति का मतलब होता है सेवा। जिसको सेवा मिल जाती है कहते हैं वो तर जाते हैं। यह भी किसी की वाणी है, नहीं कछु जानत सेवा ठान। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सेवा करिए। तो सेवा बहुत प्रकार से कर सकते हैं। खाना खिला करके कर सकते हैं, पानी पिला के कर सकते हैं, किसी को बैठने के लिए दे सकते हैं, दो अच्छी अच्छी वाणी कह सकते हैं। तो सेवा का बहुत प्रकार है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आप अपनी भक्ति, अपनी सेवा दीजिए। सबकी सेवा करेंगे तो वह उपलब्धि नहीं होगी जो मैं चाहता हूँ। यदि आपकी सेवा करेंगे तो जो मैं चाहता हूँ वही उपलब्धि होगी, वही प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जबकि बाबा देवी साहब तो शरीर में नहीं थे, तब भी मांग करते हैं। तो कहते हैं
आपकी जो सेवा है, कौन सी सेवा? आपने जो एक मार्ग बतलाया, रास्ता बतलाया, माध्यम बतलाया ध्यान करने का, ध्यान वाला सेवा दे दीजिए, अंतर वाला सेवा दीजिए, वही भक्ति दे दीजिए जिस भक्ति पर चल करके मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे। यदि आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो वह एक सेवा है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करता वो भी सेवा है। गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो सो भी सेवा है। तो कहते हैं हे गुरुदेव हमको वो सेवा दे दीजिए। क्यों मांगते हैं वो सेवा? इसलिए मैं जिस स्थिति में था वह स्थिति बड़ी दयनीय थी, दुखदाई थी, बहुत कष्ट वाला वह समय और स्थितियां थी। क्या गुरु महाराज वर्णन करके कहते हैं मैं जिस स्थिति में था वो ये, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन मैं बार में हूँ बहु बार हो, नरतनाया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नरतनाया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो बार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहिब मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले। हे गुरुदेव हम पशु योनि में थे। पशु का बहुत प्रकार होता है। हाथी को भी पशु कहते हैं, घोड़ा को भी कहते हैं, गाय को भी, गधा को भी, ये सब पशु योनि है। पशु पक्षी, पक्षी में भी गए। अब पक्षी का भी बहुत प्रकार होता है। चिड़िया भी बहुत तरह की होती है, जैसे कौवा पक्षी, गिद्ध पक्षी, तोता पक्षी, कबूतर पक्षी, इस तरह से पक्षी की योनियां हैं। बहुत प्रकार की पक्षियां होती है। पशु योनि में गए, पक्षी योनि में गए, यहाँ तक कि कीड़ा भी बनना पड़ा। कृमि, कीड़ा जो नदी नाले में आप देखते हैं, अथवा भोजन सड़ जाता है वो भी कीड़ा ही तो है। घाव होता है तो उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है। तो वो कीड़ा वाला जो शरीर है, जीव को भी धारण करना पड़ता है, कर्म के अनुरूप उसमें जाना पड़ता है। वही गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन। आदि का मतलब और भी योनियों में मैं गया। मैं भर में बहु बार हो, बहुत बार भरमना पड़ा, जाना पड़ा, आवागमन में पड़ना पड़ा। इसीलिए कहते हैं हे गुरुदेव अब की बार जो आपने मनुष्य का शरीर दिया है उद्धार कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए, भक्ति दे करके हमारे इस जीवन को सार्थक कर दीजिए। मांगते हैं, कहते हैं करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक में अंश हो, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। गुरु महाराज कहते हैं करहु अनुग्रह, कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर, हमारा उद्धार कर दीजिए। करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, हे प्रीतम साहब, स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले,
स्नेह देने वाले जो हमारे गुरुदेव हैं, कहते हैं हे प्रीतम साहब कृपा कर दीजिए। क्यों कृपा कर दीजिए? मैं इसलिए कहता हूँ, आप वंशक हैं, आपके ही वंश के हम वंश हैं, आपके ही वंशज में हम उत्पन्न हुए हैं, अर्थात एक ही वंश के हम लोग। लेकिन अंतर क्या हो गया है? आप सूर्य हैं, हम उसकी किरण है। सूर्य और किरण को कोई नहीं हटा सकते, क्योंकि सूर्य है तो किरण है। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव आप सूर्य के समान हैं, आप ही के सूर्य से प्रस्फुटित जो किरण है वही मैं। कहते हैं मैं आपके ही वंश का हूँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा उद्धार कर दीजिए। तो कहते हैं करहु अनुग्रह, कृपा कर दीजिए, हमारा उद्धार कर दीजिए। इस तरह से गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी भक्ति दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर में आकर के यदि आप भक्ति करते हैं तो मनुष्य शरीर सार्थक होता है। अन्यथा बहुत लोग ऐसे हैं मनुष्य शरीर में अनर्थ करते हैं, अन्याय करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ऐसे ऐसे कृत्य को करते हैं, कर्म को करते हैं जिससे संसार में बदनामी होती है, बुराई होती है। तो कहते हैं कि उन कर्मों में जो हम चले जाते हैं उससे हमको बचा लीजिए। प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज। हमारे कबीर साहब ने कहा है इससे बचने के लिए क्या करना होगा। कबीर साहब कहते हैं नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदा न देहि यार। नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदा न देहि यार। संत महात्मा कितना अच्छा से समझाते हैं, सुग्गा की तरह पढ़ाते हैं कि भगवान का नाम ले लीजिए। क्यों? कि तुम्हारा जो शरीर है ये सदा रहने वाला नहीं है, विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। पानी में बुनका जो बनता है, बरसात में देखे होंगे, फोका जैसा बनता है, बनता है तुरंत बिगड़ता है। कहते हैं यह शरीर ऐसा ही है, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसार में लोग रोज मरता है। आप अपने करीब में यदि मरे हुए को नहीं देख पा रहे हैं तो टीवी में देख लीजिए, समाचार में देता रहता है कहाँ कितना आदमी मरा, अथवा पेपरों में पढ़ लीजिए, रोज लोग मरता है। रोज आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चली एक बंदे जा जाएंगे, जो भी आए हैं सब चले जाएंगे। तो कहते हैं हम भी जाएंगे। गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, हम भी मरेंगे। इसीलिए कहते हैं नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदा न देहि यारे। यह माया कहो कौन की के करे संग लागी रे। यह माया कहो कौन की के करे संग लागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी चित चेतया भागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी चित चेतया भागी रे। कबीर साहब
कहते हैं यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। माया कहते हैं जो आंख से आप देखते हैं उसको माया कहते हैं। जहाँ तक देखते हैं सब माया है, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, कुछ भी हो, सब माया है। जिस माया में हम बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, यह माया किसके साथ गई है? कहते हैं कि केकरे संग लागी रे, किसके संग माया लग करके गई है। जैसे ये शरीर भी तो माया है, यह शरीर और संसार यहीं छूट जाता है और जीवात्मा यहाँ से कर्मानुरूप अपने लोक में जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं स्थिति क्या होगी? गुदरी सी उठ जाएगी। जैसे मान लीजिए घर में कोई कपड़ा है, फटा पुराना जब कपड़ा होता है तो गुदरी हो जाता है, फटा हुआ जो होता है, और उसको आप कहीं रखना नहीं चाहते, फेंकना चाहते हैं। अथवा यदि छोटा छोटा होता है वो उड़ भी जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है। यह जो शरीर है, संपत्ति है, जो कुछ भी है, कहते गुदरी के समान। गुदरी सी उठ जाएगी। अथवा घर में जो गुदरी होती है उसको उठा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्या करेंगे उसको रख कर? रखने की आवश्यकता तो है नहीं, वो काम का ही नहीं रहे। गुदरी हो गया कोई भी कपड़ा तो उसको रखेंगे। उसी तरह से यह शरीर एक दिन गुदरी हो जाएगा। कैसे होगा? जब शरीर में शक्ति नहीं रहती है, चल फिर नहीं पाते हैं, खून नहीं होता है शरीर में, दांत नहीं होता है मुंह में, लीवर काम नहीं करता है, किडनी फेल हो जाता है, आंख से सूझता नहीं है, मस्तिष्क में जो बुद्धि है वो काम नहीं करती है, गुदरी है, इसको कहेंगे। जब कोई काम का नहीं है तो गुदरी हो गया, लोथ हो गया। लोग सब सोचता है कि अब इसको रख के क्या करेंगे, जल्दी चले जाते तो साफ सुथरा कर देते। हाँ, भारी हो जाता परिवार वालों के लिए। तो कबीर साहब कहते ये गुदरी तो है। गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेतया भागी। कहते हैं चित्त में सावधान हो जाइए, चित जाइए, चित्त में इसको लाइए कि संत महात्मा क्या कहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम सब दिन यही रहेंगे, बहुत बड़ा घर है तो यही रहेंगे, हमारे पास एक से एक डॉक्टर है तो हम यही रहेंगे, मरबे नहीं करेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में कायम रहिए, लेकिन वहाँ भी जो समय है समय भर रहिएगा, हॉस्पिटल में भी मर जाइएगा। कितनी भी बड़ी व्यवस्था हो, वह व्यवस्था काम नहीं आएगी, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। कहते हैं सोने की लंका बनी, भई धूर की धानी रे। सोने की लंका बनी, भई धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी, छिन माही बिलानी रे। सोई रावण की साहिबी, छिन माही बिलानी रे। इसलिए नाम सुमिर नर बाबरे, तोरी सदा न देहिया रे। रावण जिस समय सशक्त था, मजबूत था, पहलवान था, किसी को बुझता ही नहीं था। उसके अंदर में सिद्धियां थी, इतनी शक्ति थी कि किसी को भी वो पछाड़ सकता है। तो उसको मद हो गया, अहंकार हो गया, हमको कौन क्या कर सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं जो रावण लंका का अधिपति था, जिसका आवास सोने का बना हुआ था, सोने की लंका बनी, हुआ क्या
भगवान श्री राम के दूत हनुमान आए, उसी लंका में आग लगा दी, जला करके राख कर दी। जिस लंका में, जिस सोने के भवन में रावण आसक्त था, मोहित था, हनुमान जी संत थे, उसने सोचे इसको जो राग हो गया, अनुराग हो गया, मोह हो गया है, जिस वस्तु से मोह हो गया उसी को जला देते हैं तो मोह ममता छूट जाएगा तो भजन करेगा। लेकिन जन्मों जन्म का जो कुसंस्कार है वो पीछा नहीं छोड़ता है। जला जरूर दिया लंका को, सोने के भवन को, लेकिन रावण का मोह नहीं जला, आसक्ति नहीं गई, लगाव नहीं गया, अहंकार नहीं गया। संसार की वस्तुएं भले आपसे छीन जाए, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार बैठा हुआ है वो छीना नहीं जाता। गरीब आदमी भी तो अहंकारी होता है, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, अल्पज्ञता के कारण वो भी तो अहंकारी हो जाता है। घर में बोड़ा है, बोड़ा को देख करके मन में तो हमको बोड़ा तो है कम से कम। अब देखिए, तो रावण के पास जो धन था शेष हो गया, लेकिन जो कुसंस्कार था वो शेष नहीं हुआ। कहते हैं सोई रावण की साहिबी, साहिबी मतलब जो साहब बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। छिनमा ही बिलानी हो, क्षण भर में समाप्त हो गया। यह दुर्दशा हम आपकी भी होती है, संसार में आने वाले की होती है। तो संत महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, यदि आप भजन करेंगे अहंकार दूर होगा, राग छूटेगा, आसक्ति छूटेगी। भगवान में यदि प्रेम होगा, भगवान में यदि आसक्ति होगी तो आपका कल्याण होगा। और क्या कहते हैं, सूरज जन के मध्य में चले छात्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिली गए। कहाँ? माटी के माही रे। 16 योजन का जो क्षेत्र होता है, समझिए पूरे भारत, तो भारत से भी ज्यादा अधिक कहा जाए तो बहुत देश जो मिला हुआ था भारत में, उतना था 16 योजन। उस 16 योजन के अधिपति थे दुर्योधन, मालिक। तो हुआ क्या, इतना जमीन जायदाद जगह, देश का देश उसके कब्जे में था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं उसी दुर्योधन की स्थिति को देखिए, एक दिन मिट्टी में मिल गया। कितना भी धन आपके पास हो, एक दिन शरीर छूटेगा, जम लूटेगा, कुछ भी आपके पास है सब छूटेगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो नाता रिश्ता संबंध है यह झूठे ही है। बाबा नानक ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं अपने ही सुख में सब लगा हुआ। आपसे यदि किसी का नाता है, रिश्ता है, रिलेशन है, संबंध है या मतलब है,
तो किसी न किसी रूप में आपसे ही वो कुछ लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। जब तक आपसे मिलता रहेगा तब तक आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपसे दोस्ती बना के रखेगा। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे न गांठ यार मुखते नहीं बोले। मित्रता तब तक रहती है जब तक पैसा लेना देना होता है, और नहीं दीजिए तो ताकबून करेगा आपके तरफ, बताओ इससे क्या मिलने वाला है, इससे दोस्ती करके क्या करेंगे, कुछ देने वाला तो है नहीं। तो दूसरे से दोस्ती करेगा जिसके पास पैसा है। तो संसार मतलब का यार है। जब तक आपसे मतलब निकलेगा तब तक वो मक्खी की तरह, जैसे घी में मधु में मक्खी चली जाती है ना, कंजूस आदमी मक्खी को चूस के फेंकता है, कहीं मक्खी के पंख में घी लग गया होगा तो। उसी तरह संसार का लोग आपको चूस लेता है और उसके बाद फेंक देता है। तो मतलब का ये यार है, संसार है। तो नानक साहब कहते हैं कि मेरो सभय कहते हैं, हित सो बांधो चित्त, अंत काल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। नानक साहब कहते हैं जब जब मन मिलता है तो ये मेरा है मेरा है मेरा है, तब तक पूजा करता है, मानता है, सम्मान करता है। जब मतलब निकल गया तब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को। जब मरने लग जाते हैं अंतिम समय में कोई साथ नहीं जाता है। बाबा नानक का तो बड़ा आश्चर्य का ये रीत है, रिवाज है, संबंध है, बड़ा विडम्बना। अंतिम में कोई साथ नहीं जाता है, और जब तक जीवित रहता है आगे पीछे करते रहता है। यही संसार है। इसी संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, बजे हुए हैं। तो संत महात्मा का था भजन कर लीजिए। भजन धन जो है ये आपके साथ जाएगा। अन्यथा जो कुछ भी आप संग्रह करते हैं आपके खाने में आएगा, कपड़ा पहनने में आएगा, घर बनाने में आएगा, ये सब सुविधा में तो आएगा। लेकिन यह जो सुख है, यह सुख भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है। जब तक शरीर है तब तक के लिए ये सुख है। लेकिन इतने ही सुख में यदि आप सीमित हो जाते हैं, कहते हैं बहुत दुख भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज ने सुख का वर्णन किया। कैठो सुख होता है, ध्यान से सुनिए। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, शरीर का जो सुख है वह सुख आपका सुख नहीं है। तन सुख, मन सुख, कहते हैं हमारा मन बड़ा अच्छा लगता है। मन जहाँ जहाँ लगता है, जिस जिस चीज में वो मन का सुख है, कहते हैं वो भी आपका अपना सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख, हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो जो सुहाता है, जैसे आँख को अच्छा रूप सुहाता, अच्छा लगता है, आँख देखना चाहती है अच्छे रूपों को, तो आँख को जो अच्छा लगता है ये इंद्रियां हैं। कान को जो कुछ सुनने में अच्छा लगता है, यह सब सुख आपका नहीं है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब दुख है। तीन सुख, एक शरीर का सुख, जैसे एसी चला देते हैं तो ठंडा लगता है, आह कितना बढ़िया लगता है, ये शरीर का सुख। खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पेट भर गया। तन सुख है, ठंड में रजाई ओढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तन का सुख है। एगो हो गया तन का सुख, दूसरा हो गया मन का सुख। आपको जो सुहाता है, जिसे कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, इससे हमारा मन खुश हो जाता है, ये मन का सुख हो जाता है। उसके बाद इंद्रियों का सुख, 3 सुख है। इसी तीनों सुखों में संसार का लोग लगा रहता है।
कहता ये सब दुखदाई है, तो क्या करना होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई। ये कहाँ जाएंगे? घूमने के लिए, बम्बई मद्रास घूमने जाएंगे। तो कहाँ गुरु महाराज कहते चलने के लिए? चलो 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 भाई धरु गुरु पाद धाई। चलो 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 भाई धरु गुरु पाद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी। हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं चलिए, गुरु महाराज के साथ चलिए। तो कहाँ ले जाएंगे? कहते हैं यदि गुरु महाराज के साथ चलिएगा तो गुरु के पास ले जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कोई न कोई इस जेड़े में साथी बन के आए होंगे, पड़ोसी को लाए होंगे, जान पहचान वाले को लाए होंगे, कहेंगे कि चलिए वहाँ पर। कहाँ? कुसुमबाई के यहाँ वहाँ सत्संग है, लाए होंगे ना साथी को। आप का जो फ्रेंड है, जो मित्र है, दोस्त है, जिससे आपने दोस्ती की है, वो वही ले जाएगा जिस विषय में वो जानता है, जहाँ वो जाना चाहता है। तो आप जो यहाँ आए हैं जिसके साथ में, वो जानता है यहाँ के महत्व को, तभी न लाया है। यदि आप शराबी के साथ चले जाएंगे तो ठेके पर ले जाएगा, शराब खाने में ले जाएगा। जुआरी के साथ कहिएगा चलते हैं तो कहाँ ले जाएगा? जहाँ जुआ खेलता है। तो आपका जो साथी है वहीं ले जाएगा जिस स्वभाव से वो जुड़ा हुआ है, जिस संस्कार से वो सिंचित है, जिस विषय में वो जानता वहां ले जाएगा। अभी इस डॉक्टर कॉलोनी में बहुत सी माताएं हैं, बहुत से लोग हैं। कोई अभी सोए होंगे, कोई गप करते होंगे, कोई कमाते होंगे, कोई दुकान में बैठे होंगे, कोई डॉक्टरी करते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे। लेकिन इतने आदमी यहाँ जो आ गए हैं, क्यों आ गए? आप यहाँ के महत्व को जानते हैं इसीलिए आ गए कि चलो गुरु के पास जाएंगे, वहाँ ज्ञान होगा, बहुत जरूरी वाला वो बात होगी, इसीलिए ना आए। तो गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई धरु गुरु पाद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी। हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि चलिए गुरु के चरण में चलिए, उनके चरणों को पकड़िए। हो भाई दृढ़ अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है विशेष रूप से लग जाना। अनुराग, आसक्ति, लगाव, पकड़ लेना जिस बात है। जैसे मोबाइल को आप पकड़े रहते हैं, कोई छीन न ले, कहीं गिर न जाए, उसको अनुराग कहते हैं, लगाव भी कहते हैं, आसक्ति भी कहते हैं, मोह भी कहते हैं। कहते हैं गुरु के चरण के यदि अनुरागी होंगे तो क्या होगा? कबीर साहब ने कहा है कि जो हम लोग चक्की चलाते थे पहले, उसमें दाना डालते थे, तो दाना जब डालते थे तो पिसा जाता था, लेकिन कीला से जो लगा रहता था वो नहीं पिसता था। तो कहते हैं कि यदि आप गुरु के चरण में रहेंगे, उसके चरण को पकड़ेंगे तो किला है। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। गुरु की जो सीढ़ी है वो शब्द की सीढ़ी है, प्रकाश की सीढ़ी है। यदि गुरु घर जाना चाहते हैं, ज्योति और शब्द के द्वारा जा सकते हैं। जो कोई उसे उतर जाता है तो कहते हैं ताको काल घसीट है, काल घसीट करके ले जाता उसको। तो संत सदगुरु का जो चरण है वो किला है, और किला के पास में कुछ न कुछ जगह रहती है। जैसे जाते में
जो कीला उसमें जगह रहती थी, जो छिटक के दाना वहाँ चला जाता तो पिसाता नहीं। उसी तरह से संत सदगुरु के चरण में जब आप जाते हैं, वहाँ पकड़ करके रखते हैं तो काल कुछ नहीं करेगा। कीला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। तो सदगुरु का चरण जो है, वो चरण दिखता तो नहीं है। जैसे मान लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे गुरु महाराज, वो तो अब है नहीं, कैसे पैर पकड़ेंगे? उनके चरणों को हम धरेंगे कैसे? वो तो है नहीं अब, तो फिर तो हमको काल घसीटेगा। कहते नहीं, जिस चरण को आप सर्वसाधारण लोग जानते हैं, सदगुरु का चरण उतना ही सीमित नहीं है, उतना ही साधारण नहीं है। तब कहता है स्थूल चरण को आप देखे होंगे, स्थूल चरण के बाद सूक्ष्म चरण भी होता है। यदि आप स्थूल चरण से दूर हैं, कोई बात नहीं है। सदगुरु का जो रूप है, उस रूप को यदि आप जान जाएंगे तो सूक्ष्म चरण का पता चल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि स्थिर करी, नख तंदु भानुमय गुरु रूप पावे। संत सदगुरु के चरण के विषय में कहते हैं कि पद नख बिंदु धरी, बिंदु ध्यान जो करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति का जो प्रयास करते हैं, दृष्टि योग के द्वारा जो बिंदु पकड़ना चाहते हैं, वह जो बिंदु है सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रतीक, जिसे आंख से देख नहीं पाते हैं, साधक लोग अंतर्दृष्टि से देखते हैं, वह बिंदु सदगुरु के चरण का नख है। जैसे चरण में नख होता है ना, नौ, वह बिंदु नख है। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि स्थिर कही, मन और दृष्टि को उसमें जब स्थिर करेंगे, कहता नख तंदु भानु में गुरु रूप पावे। वह गुरु का रूप है, बिंदु गुरु का रूप है। बिंदु जो है गुरु के चरण का नख है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप रूप, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहूं निस दिन गुरु करो दयानुपा। गुरु का स्वरूप क्या है? कहते वो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, कहते वो अंधा है जो गुरु को मनुष्य मानता है। तो गुरु का जो चरण है, यदि आप पकड़ेंगे हाथ से, नहीं, हाथ से पकड़ने वाला चरण अब नहीं है, तब दृष्टि से पकड़ने वाला चरण है, वो आपके अंदर में है। कहते उन चरणों को यदि पकड़ेंगे, वहां यदि जाएंगे, तब जाकर के आपको काल कुछ नहीं करेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, चलु 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 भाई धरु गुरु पाद धाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी, ओ भाई। ये जो चरण है, इसी चरण के लिए गुरु महाराज संकेत करते हैं, वहीं चलिए, कहीं बाहर में जाना नहीं है। तो गुरु महाराज कहता भीतर चलिए, अंदर चलिए, सदगुरु के चरणों को पकड़िए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। कबीर साहब अंतिम पद्य में क्या कह रहे हैं? कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपनारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपनारे, यह जियरा चल जाएगी जैसे रैन का सपना रे, यह जियरा चल जाएगी जैसे रैन का सपना रे, नाम सुमिर नर बाबरे तोरी सदा नदिया
साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकार के, बुझिए संत महात्मा कितना आग्रह करते हैं, आवाज देकर के कहते हैं, समझा के बोलते हैं, सिखा के बोलते हैं, दुलार से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। अब कैसे कहेंगे? यदि इसमें भी नहीं समझे तो उसका दुर्भाग्य है। तो कबीर साहब कहते यह जीरा चल जाएगा जैसे रैन का सपना। जीरा बना यह शरीर, यह जो शरीर है चला जाएगा। जैसे कोई सपना में देखता है, मकान है, दुकान है, घर है, आदमी है, कुछ भी है, जगने के बाद सब झूठा मालूम होता है। ठीक उसी तरह से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सब सपना, स्वप्नवत जीवन है हम लोगों का। जो कुछ भी दिखाई देता सब सपना, झूठा है। तो सच्चा कब पता चलेगा? तो जैसे जगने के बाद पता चलता है, उसी तरह से जब हम जगेंगे, क्योंकि अभी आप प्रवचन कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो सुतले हैं। संत महात्मा तो कहता सुतले ही है। हम क्या कहते हैं? संत महात्मा कह रहे हैं सब सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? कहते हैं यही जग जामनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग, इसी संसार में कौन जगा हुआ है? योगी, जो साधना करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी वृत्ति को जो ऊपर उठा चुके हैं वो जगे हुए हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, माया त्यागी जो होते हैं, प्रपंच को जो छोड़े हुए रहते हैं, कहते हैं वही जगे हुए रहते हैं और सब सोए हुए हैं। कैसे सोए हैं? मोह निशा सब सो बनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकार है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, आसक्ति को, लगाव को। अज्ञान की रात्रि में सब सोए हुए। ये अज्ञानता जो है भी अंधकार है। ज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। यदि ज्ञान नहीं है, कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, अंतर का ज्ञान, जो संत सदगुरु बतलाते वो ज्ञान। परमात्मा ज्ञान यदि नहीं है तो कहते हैं हम लोग अंधेरे में, अज्ञानता में सोए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं उठने के लिए। गुरु महाराज ने कहा है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को, संगन चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन, मन को कह रहे, शरीर को नहीं। कहता अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो? हम लोग सोते हैं शरीर रूप में, शरीर को सुलाते हैं और उठाते भी हैं शरीर को, मन को नहीं उठाते। जिस दिन मन से उठ जाइएगा उस दिन आप जग जाइएगा। तो रोज शरीर को सुलाते हैं, रोज शरीर को उठाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मन को, अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो? उठो, मन ही सोया हुआ है, गफलत में पड़ा हुआ है। कहता अंत काल संगी नहीं को, अंत समय में कोई संगी नहीं होगा, साथी नहीं होगा, तब क्या होगा? बड़ी दुर्दशा होगी। एक लघु कथा है। एक राजा के पास नौकर था, बड़ी अच्छी सेवा करता था। जब राजा साहब के बिछावन को लगाता था, बिछाता था, स्पर्श करता था तो मुलायम जैसा लगता था। तो नौकर के मन में होता था कितनी मुलायम सैया है, राजा साहब सोते होंगे कितना अच्छा लगता होगा इस मुलायम सैया पर। रोज उसके मन में होता था कितनी मुलायम सैया है। सोचता था कि यदि सोने को मिलता तो एक बार देखते कैसा लगता, लेकिन राजा का बिछावन उस पर कैसे सो सकते हैं। तो होता क्या है, एक दिन राजा साहब
को विशेष काम हो जाता है। वह सभी दरबारी से कहता है कि आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। नौकर चाकर सबको सूचित कर देता है कि मैं किसी दूसरे दिन आऊँगा, आज नहीं आऊँगा। कह कर के राजा साहब बाहर चले गए। नौकर को सोचा कि आज ये मौका है, राजा साहब तो आज आएंगे नहीं। बार बार मन में होता है कि कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है। सोते होंगे कैसा राजा को लगता होगा आज हम ही सो के देख लेते हैं। सब काम जल्दी जल्दी कर लिया, राजा साहब के शयन कक्ष में चला गया। वह बिछावन पर लेट गया, पास में चादर रखी हुई थी, उसको ओढ़ लिया। जो सोया, कभी सोया तो था नहीं, गहरी नींद आ गई, जैसे घोड़ा बेच के सोता है, सोया ही रह गया। शाम होने चली। संजोग ऐसा होता है कि राजा साहब जिस काम से गए थे वह काम उसी दिन हो गया, घर लौटाया। घर लौटा तब पहले अपने शयन कक्ष में गया। वहाँ जब गया तो देखता है कि इसमें कोई सोया है। तो राजा साहब के मन में कौन सोएगा, रानी सो गई है, हमारे पलंग पर कौन सोएगा। तो राजा साहब कहते हैं अरे हम तो आ गए, आज आना था दूसरे दिन, लेकिन काम हो गया और तुम अभी तक सोई हो, उठो। कहाँ से उठेंगे, गहरी नींद में सोया था। राजा साहब फिर कहते हैं उठो ना, हम आ गए हैं, तो कितना सोएगी। फिर भी नहीं उठा। राजा साहब सोचते हैं कि कौन ये काम करके सोई है, इतना तो सोती नहीं थी और आज उठती भी नहीं है, कितना भी आवाज लगा रहे हैं उठ नहीं रही है। राजा साहब जोर से धक्का लगाते, कहते हैं कि उठो ना, हम आ गए, तो अभी तक सोई हुई है। जोर से जो धक्का लगाए, नौकर की नींद खुली। तो नौकर चादर हटाता है तो देखते हैं ये राजा साहब आ गए। और राजा साहब देखते हैं तो नौकर है, हम सोच रहे थे कि रानी है। राजा साहब आवेश में आकर के डंडा उठाता है, नौकर को पीटना शुरू करता है। बेवकूफ कहीं का, आज हम बाहर चले गए तो तुम यही काम किया मेरे बिछावन पर सोने का। खूब पीटने लगा। पीटते 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 राजा साहब का कोमल हाथ दर्द करने लगा। पीटना छोड़ दिया। तो जब पीटना छोड़ दिया तो नौकर कहता है कि राजन, हम तो कुछ देर के लिए इस बिछावन पर सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आ रहा उसको कितनी मार लगेगी। गुरु आज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। शरीर को आप उठा तो लेते हैं या कोई उठा देता है, लेकिन मन को कैसे उठाएंगे। मन को उठाने के लिए सदगुरु की जो विधि है, विधान है, जो प्रक्रिया है, शिक्षा दीक्षा है, उसी प्रक्रिया के तहत आप मन को उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठ सकता है मन। मन जो अज्ञान अवस्था में सोया है, जब दीक्षा लेते हैं तो मन को उठाने का ही तो विधान देते हैं, विधि बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं, ताकि आप जब उठेंगे तो आपका कल्याण होगा, तब आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। उठने का तरीका जो नहीं जान पाया है उसकी यात्रा क्या प्रारंभ होगी। मान लिया जाए आप सोए ही हैं, तो जब गहरी नींद में सोए हैं तो यात्रा कैसे हो रही है। आप तो सोए हैं, उठेंगे तब ना यात्रा होगी। तो जो लोग दीक्षा भी नहीं लिए उसकी यात्रा भी प्रारंभ नहीं हुई है। तो मन की जो यात्रा है वो अंतर की है, भीतर की है, और वह यात्रा अद्भुत यात्रा है। जोन चाल संसार की तोन साधन की नहीं। साधक लोग चलते हैं भीतरे भीतर, अंतर ही अंतर, और जब चलते हैं तब कल्याण होता है। यदि हम इस मानव शरीर को सार्थक करना चाहते हैं, सतत साधना करनी होगी। अपनी सूरत को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसके लिए बाह्य प्रक्रिया कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। दीक्षा ले लीजिए,
तरीका जान लीजिए, आप जहां हैं वहीं रह करके भजन कर सकते हैं। बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी वेश विशेष में रहेंगे तब होगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा देवी साहब काला कोट पहनते थे। हमारे संत मत का नियम है कि अपने घर गृहस्थी में रह करके भजन कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप हैं वहीं रहिए और भजन करिए, सत्संग करिए, अपना कल्याण करिए। तो गुरु महाराज ने जो बतलाया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इन क्रियाओं को प्राप्त करके आप अपने घर में ध्यान करिए। जब आप ध्यान करेंगे, यही पूजा, यही पाठ, यही पवित्र काम होगा। इससे बढ़कर का और कोई काम नहीं है। तो कहते हैं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप कुछ चाहते हैं, कुछ भी A to Z, तो सदगुरु से ज्ञान लेकर के जब ध्यान करेंगे, उस A to Z में बहुत कुछ की उपलब्धि होगी। आप लेकर के करें, जो भी दुख है वो भी दूर होगा, जो संकट है वो भी कटेगा। जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं उसमें परिवर्तन होगा। ये संसार परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। भौतिक जीवन में बदलाव आता है, आध्यात्मिक जीवन में बदलाव आता है, बदलता रहता है। तो कहते हैं अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो यही सत्संग एक जरिया है, साधना एक जरिया है, सदगुरु एक जरिया है। इसी जरिए में रहिए, पकड़े रहिए, आपका बेड़ा पार होगा। जब आप कुएं में बाल्टी गिराते हैं तो रस्सी पकड़े रहते हैं, धीरे 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 बाल्टी और रस्सी को नीचे जाने देते हैं, छोड़ पकड़ करके रहते हैं। छोड़ पकड़ करके रहने से पानी, बाल्टी, रस्सी सब ऊपर हो जाती है। और कहीं पुछड़ी छोड़ दीजिएगा तो गए काम से, बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई, पानी भी नहीं पिएंगे। तो कहते हैं सदगुरु का जो चरण है, सदगुरु का जो शरण है, यही डोर है, छोर, लास्ट। दुनिया का सब काम आप करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन सदगुरु के छोर को कम से कम शाम को पकड़े रहिए। तो कैसे पकड़ेंगे? ध्यान करके, सत्संग करके, भजन गा करके। ये छोर है, थोड़ा सा भी यदि आप कर लेते हैं, इस डोर को पकड़े रहेंगे, आप की जो आत्मा है वो भजन से, सत्संग से, ध्यान से, सदगुरु की कृपा से तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी और आपका कल्याण होगा। और यही छोड़ यदि छोड़ दिए, अर्थात दुनिया का सब काम करते रहे, सुबह से शाम तक घर गृहस्थी चलाते रहे, न सुबह कुछ किए, न शाम को किए, न कभी किए, जो छोड़ दिए तो समझ लीजिए आप तो डूबेंगे डूबेंगे, आपके साथ जो जुड़ा हुआ वो भी डूबेगा। तो इसीलिए इस डोर को पकड़े रहिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, स्तुति करिए, पाठ करिए, यही छोड़ है। थोड़ा सा ही कर लीजिए, थोड़ा सा भी करेंगे तब भी गुरु महाराज ऐसे कृपालु दयालु हैं, उद्धार कर देगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। उसके बाद आज जो कुसुम दीदी की माँ सावित्री देवी हैं, उनकी पुण्यतिथि 19 साल पूर्व इनकी माँ संसार छोड़ गई, लेकिन इनके मन में बहुत अच्छा संस्कार डाल गई। उसी संस्कार के कारण ये सत्संग करा रही है, साधु सेवा करती है, और उसी संस्कार के कारण ये साधना भी करती है, ध्यान भी करती है। तो माँ का दिया हुआ संस्कार है। उन सावित्री माता के चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो कुसुम दीदी हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, वो भी साधु स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनके लिए भी मैं शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। इस परिवार में जितने सदस्य हैं, चाहे इनकी बच्ची हों या बेटे हों, बहू हों,
उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इतना अच्छा काम कुसुम दीदी कर रही हैं, जरूर कृपा गुरु महाराज करेंगे, सकुशल रखेंगे और गुरु महाराज की मंगल कामना बनी रहेगी, ये मुझे विश्वास है। आप लोग जो सत्संग में आए, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ऐसे ही सत्संग भजन करते रहिए, अपने जीवन को इसी सांचे में ढालते रहिए, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।